नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 पीएम और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव में क्या कुछ हुआ पूरे देश ने देखा। किस तरह से लोकतंत्र का मजाक बनाया गया, किस तरह से धांधली हुई सरेआम और वो भी कैमरे में देख-देख कर सभी ने देखा। अब इस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और देश की सबसे बड़ी अदालत के सबसे बड़े जज चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि चंडीगढ़ मेयर चुनाव में लोकतंत्र की हत्या हुई है, लोकतंत्र का मजाक उड़ाया गया है और हम इससे स्तब्ध हैं। रिटर्निंग ऑफिसर जो है उस पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए, उसको पेश होना चाहिए। इस तरह की सख्त टिप्पणी जो है वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से की गई है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जरूरत पड़ी तो दोबारा चुनाव कराए जाएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट की इस तरह की टिप्पणी के मायने क्या है? क्या चंडीगढ़ मेयर चुनाव दोबारा होंगे? क्या उस अधिकारी पर कार्रवाई होगी? और क्या केवल सुप्रीम कोर्ट को इतना ही कह देने भर काफी था या फिर सीधे सीधे चुनाव जो है वो रद्द कर देने चाहिए थे। इन्हीं सब तमाम चीजों पर हम चर्चा करेंगे और इस चर्चा में हमारे साथ मौजूद है प्रोफेसर अखिल स्वामी सर। बहुत बहुत स्वागत है आप। तो सर, आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी किस तरह से हुई और वो जो वीडियो दिखाया गया था सुप्रीम कोर्ट में, वो भी हम एक बार अपने दर्शकों को दिखा देते हैं। तो सर, ये तो तमाम वीडियो हैं वहां के, लेकिन जिस तरह की टिप्पणी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने की है, क्या लगता है सर आपको? देखिए, टिप्पणी तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब कई बार कर चुके हैं। देखिए, ये केवल टिप्पणी का सवाल नहीं है। ये सवाल इस बात का है कि जो भी सरकारी कर्मचारी या अधिकारी हमारे देश के महान लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास भी करेगा, उसको ऐसा एग्जम्पलरी पनिशमेंट मिलना चाहिए कि 7 पुश्तें याद रखें। देखिए, हत्या हो, एक हत्या हो, 2 हत्या हो, जैसे मिश्रा जी ने जीप से कुचला, वो है, आपने कुछ 5-6 परिवारों को बेसहारा कर दिया। यहां तो आप 142 करोड़ लोगों को बेसहारा कर रहे हैं। आप देश के लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान की हत्या कर रहे हैं। तो जो भी अधिकारी है जिसने संविधान के प्रति निष्ठा की कसम खाई है, और कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमएलए जो भी लेता है लोकसभा या राज्यसभा में या विधानसभा में शपथ लेते समय संविधान के प्रति उसका जो कर्तव्य है उसके निर्वहन की शपथ लेता है। तो ये मेरा ऐसा है कि सुप्रीम कोर्ट को अब देख लिया उन्होंने वीडियो, और वीडियो देखने के बाद उन्होंने ऐसी टिप्पणी की और उसके बाद कहा केस, अब केस तो ऐसी धारा में दर्ज कर लेगी पुलिस जिसमें बेल हो जाएगी, 5 मिनट के अंदर बात खत्म हो जाएगी। तो अगर ये बहुत गंभीर अपराध है, और मैं मानता हूं ये गंभीरतम अपराध है, ये एग्जाम्पलरी है, क्योंकि जब आप पंच की कुर्सी में बैठे हैं, जब ये जो महाशय बैठे हैं मसीह साहब, ये तो पंच की कुर्सी में बैठे हैं ना, जनता का, और जो वहां कॉर्पोरेटर्स हैं जिन्होंने वोट दिया है, उन्होंने अपना विश्वास इन पे जताया है। आपने मुंशी प्रेमचंद की पंच परमेश्वर कहानी पढ़ी होगी। तो सवाल यह है, जब आप पंच की कुर्सी में बैठे हैं, जब आप राजा की कुर्सी में बैठे हैं, जब आप डॉक्टर की कुर्सी में बैठे हैं, जब आप वैद्य की कुर्सी में बैठे हैं, वहां पे अगर आप न्याय करेंगे किसी भी हित में, क्योंकि आप नॉमिनेटेड मेंबर हैं, क्योंकि जिस पार्टी ने आपको नॉमिनेट किया है आप वहां बैठे हैं, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, वो तो एक मुद्दा है ही, और उसके बाद आप जनता के प्रति जो आपका उत्तरदायित्व है उसका निर्वहन नहीं कर रहे। तो ऐसे व्यक्ति को तो मेरे ख्याल से या तो सुप्रीम कोर्ट ये टिप्पणी ना करता वीडियो देख के। अब वीडियो के बाद क्या इसमें बच किया गया है? बैलेट पेपर को मंगाया जाए, 24 घंटे का टाइम लगता है, बैलेट पेपर को सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब देखें और उसमें पता है किस प्रकार की छेड़खानी की गई है। क्योंकि जैसा बताया गया, जैसा मैंने सुना
कि जो बैलेट पेपर है उसमें लेफ्ट साइड में जो वो है, जो वोट काउंट कर रहा है, उसको दस्तखत करने चाहिए। ये मसीह साहब बाईं तरफ भी दस्तखत कर रहे हैं और दाईं तरफ भी कुछ अपना खचर पचर कर रहे हैं। तो इसका माने दाईं तरफ जो उन्होंने खचर पचर की है वो इनवैलिड करने के लिए की है। अच्छा, ये मानी बात है, या तो कोई मिलीभगत होती, अगर सारे के सारे कॉर्पोरेटर वहां जमे हुए हैं, और जो मुझे बताया गया, बाकी तो अलग अलग तरह की खबरें आ रही हैं, कोई कह रहा है कि वीडियोग्राफी ऊपर से सीसीटीवी लगे थे, लेकिन बताया गया कि जो ऊपर से पत्रकार दीर्घा थी वहां से किसी ने वीडियो बनाया। तो वहां तो मसीह साहब ने इंतजाम कर लिया था, अपनी कुर्सी के चारों तरफ इन्होंने अपने लोग खड़े कर दिए थे बदमाश टाइप के, और किसी को घुसने नहीं दे रहे थे। ये जो वीडियो बनी है ये पत्रकार जैसा बताया गया है। अब सवाल यह है कि अगर ये वीडियो इस प्रकार की सामने आ गई है और एक गंभीरतम अपराध की श्रेणी का अपराध इस व्यक्ति ने किया है, लोगों की विश्वास, लोगों की जो एक ऐसा विश्वास करते हैं लोकतंत्र में, भारत के लोकतंत्र में, तो इसको तो गंभीरतम सजा मिलनी चाहिए और 1 महीने के अंदर मिलनी चाहिए। और ऐसी सजा मिले कि 15-20 साल ही आदमी जेल में रहे, और उसके बाद फिर इसे नार्को टेस्ट होना चाहिए। इसका नार्को टेस्ट में ये बताए कि इसके किसने के कहने पे किया, और जिसके भी कहने पे किया उसको भी जेल हो। तो ये मेरे ख्याल से गंभीरतम अपराध की श्रेणी का अपराध इस व्यक्ति ने किया है। और ये नॉमिनेटेड मेंबर है, वहां पे तो किसी सिविल सर्वेंट को या किसी जुडिशियल अधिकारी को वहां बिठा के इस प्रकार की स्थिति में, वरना हम लोगों का विश्वास, जो हम जाते हैं, मेहनत करते हैं, वहां जाके वोट डालते हैं, ईवीएम पे हमारा भरोसा उठ गया था, हम कह रहे थे बैलेट पेपर से वोटिंग करा लो। अब बैलेट पेपर पे भी वोटिंग काउंटिंग अगर ऐसे होगी तो क्या होगा, आप सोचिए भाई। स्थिति ये होती है, जो मेरे को, जहां तक मैं भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर था, मैंने भी इस तरह की बहुत कार्रवाइयां की हैं। वोट जब वो खुलता है, बॉक्स खुलता है, जो वोट निकलता है वो दोनों कैंडिडेट के रिप्रेजेंटेटिव को दिखाया जाता है। ये देखिए, ये वोट निकला, ये ताला खुला, ये वोट निकला, आप दोनों देख लीजिए, किसी को कोई आपत्ति तो नहीं है? हाँ साहब ये वैलिड है, वैलिड की ट्रे में डाल दिया। कोई इनवैलिड मिला, भाई देखिए कोई आपत्ति तो नहीं है। और इसीलिए जब आप देखते हैं, जब वोटिंग होती है तो सारे जितने भी कैंडिडेट्स होते हैं उनके बाहर रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, देखते हैं कोई फर्जी आदमी तो नहीं आ रहा है, कोई फर्जी आदमी तो वोट नहीं कर रहा है, कोई इलीगल वोटिंग तो, जिससे वो आपत्ति कर सकें और वीडियो बना सकें और चुनाव आयोग में जाके शिकायत कर सकें। तो चुनाव आयोग को तो इस आदमी पे अभी तक कार्रवाई कर लेनी चाहिए थी। ये तो इंटरनल इंक्वायरी से पता चल जाता, और उसके बाद किस धाराओं के अंतर्गत इस पे केस दर्ज किया जाता है, वरना बेलेबल ऑफेंस लगा देंगे। जैसे बहुत सारे आपके बदमाश जो हैं खुलेआम घूम रहे हैं, उनको कोई परेशानी नहीं, और जो बच्चे लोकसभा के अंदर घुसे उन पे यूएपीए लगा दिया, और आईटी में जिन लड़की का बलात्कार किया जिन 3 गुंडों ने, वो पता नहीं वो मस्ती ले रहे हैं, चाय पी रहे हैं, समोसा खा रहे हैं, किसी को पता ही नहीं वो क्या कर रहे हैं। जी बिल्कुल सर। और ये देखिए आप किस तरह से उन्हें हटाकर और बिठाया जा रहा है बीजेपी के मेयर को, और वो अपना पर्चा तक नहीं उठा पाए हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह की डंके की चोट पर ये तो बिल्कुल लग रहा है कि जैसे डकैती हो रही है। निधि, डकैती तो हो ही रही है, दुनिया देख रही है, हिंदुस्तान केवल नहीं देख रहा है, पूरा विश्व देख रहा है ऐसी गुंडागर्दी की। मतलब ये तो ऐसा लग रहा है कि अब तो इलेक्शन हमें जीतना है जो चाहे। और ये देखिए, ये तो यहाँ पे आपने चुनाव की बात की, आज जो समाज का माहौल है, आज समाज का माहौल ही इस प्रकार का हिंसक हो गया है। अगर आप अपने पक्ष, हमने देश आजाद होने के बाद कभी ये स्थिति नहीं देखी, कोई समाजवादी पार्टी का समर्थन करता था, कोई बीएसपी का करता था, कोई कांग्रेस का करता था, तो कोई बीजेपी का करता था। आज के तारीख में अगर आप मोदी जी का समर्थन नहीं करते हैं तो आप हिंसा के प्रति आपको जागरूक होना पड़ता है। इतना डर, इतनी गुंडाई हो रही है समाज के अंदर। फिर वो केवल मुसलमानों को, सिखों को, ईसाइयों, खैर ये तो साहब ईसाई साहब हैं, लेकिन इनको क्योंकि पद मिला है इसलिए भी अपना धर्म बदल के भक्त बन गए होंगे, क्योंकि इनको तो कुछ एक पद मिल गया, कुछ अपनी सुविधाएं मिल गई होंगी, पता नहीं क्या मिला, कि वो तो जांच से पता चलेगा। लेकिन असली मुद्दा यह है कि आज के तारीख में, जैसे जर्मनी में होता होगा, नॉर्थ कोरिया में होता है, चीन में होता है, अगर आप मोदी के खिलाफ बोलेंगे तो लोग आपको बिल्कुल दबंगई से डराने की कोशिश करेंगे। और इसीलिए ऐसे समय में राहुल गांधी ने जो बात की है, डरो मत, क्योंकि इस देश को आजाद करने के लिए, इस महान देश को आजाद करने के लिए उन लोगों ने कुर्बानियां दी हैं, तो हम 2-4 लोगों को कुर्बानी देने पड़ी तो क्या बात है। लेकिन ये दबंगई, ये गुंडई जो आप देख रहे हैं,
और वो देखिए खड़े हुए हैं दबंग लोग, और ये सारे लोगों का बैकग्राउंड ये फोटो में दिख रहे हैं कौन कौन लोग हैं, और ये सारे बीजेपी के कार्यकर्ता मिलेंगे। तो इसकी इंक्वायरी हो जाए, इसमें कितनी देर लगती है, लेकिन धारा कौन सी लगे, बेलेबल मिले नॉन बेलेबल मिले, कितनी सजा का प्रावधान हो, लेकिन मेरा सुझाव यह है इस आदमी को सुप्रीम कोर्ट को धारा भी बतानी चाहिए थी। इस धारा के तहत जब आप कह रहे हैं हत्या का मुकदमा है तो 302 का मुकदमा चलाया जाए और इस आदमी को 20-25 साल के लिए जेल भेज दिया जाए। जी, बिल्कुल सर। और आप देख रहे हैं कि ये जो अनिल मसीह हैं, वो तो बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चे के रहे हैं और उनका बीजेपी से कनेक्शन भी रहा है, वो भी किसी से छुपा नहीं है। लेकिन जब वो एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर के तौर पर वहां पर बैठते हैं, तो उनकी जिम्मेदारी तो जनता के प्रति होती है, तो वो बीजेपी के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए दिख रहे हैं। नहीं, यही तो देखिए मुद्दा है। आज की तारीख में मुश्किल क्या हो गई है, मुश्किल ये हो गई है कि आप अगर अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं, अगर मान लीजिए आप सामाजिक सुधार की बात करते हैं, सामाजिक व्यवस्था की बात करते हैं, देश के अंदर एकता अखंडता की बात करते हैं, धार्मिक सद्भाव की बात करते हैं, तो आपको देश का दुश्मन माना जाता है। माने वो ये मानते हैं कि आप द्वेष की बात कीजिए, आप दूसरे धर्म को गाली दीजिए, मुसलमान हिंदुओं को गाली दें, कोई ओवैसी साहब पे आज तक बताइए कितने मुकदमे दर्ज हुए, लेकिन व्हाट्सएप के अंदर ओवैसी साहब का नाम सबसे ज्यादा घुमाया जाता है। जेल नहीं हुई, कभी मुकदमे दर्ज नहीं हुए, उन पे ईडी और सीबीआई की कोई इंक्वायरी नहीं हुई, क्योंकि वो उस पर्पस को सर्व कर रहे हैं, वो सोसाइटी को पोलराइज करने में मदद कर रहे हैं। और हम लोग जो कि सोसाइटी को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, हेमंत सोरेन के साथ जो हुआ, जो वहां पे मध्य प्रदेश के अंदर सिद्धि के अंदर एक आदिवासी के साथ हुआ, जो लखीमपुर खीरी में हुआ, बिजनौर में हुआ, उन्नाव में हुआ, हम उसका विरोध करते हैं। केवल हम कहते हैं न्याय होना चाहिए। धर्म और समाज के आधार पर सवर्ण और निम्न वर्ण और अछूत और छूत नाम की कोई चीज नहीं होती है। हिंदुस्तान को अगर मजबूत बनाना है तो सबको, लेकिन क्योंकि हम एकजुट करने का प्रयास करते हैं, इनकी आंखों में चुभते हैं। तो मुश्किल क्या हो गई है कि ऐसे लोग अगर ऐसे आदर्श उपस्थित हो जाएंगे, जिनकी रीढ़ की हड्डी जिन्होंने निकलवा दी है अपनी, आप शंकराचार्यों की बात नहीं सुनते, आप पढ़े लिखे लोगों की बात नहीं सुनते, जो समझदार लोग देश को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं उनकी बात नहीं सुनते, उनको धमकाते हैं, उनको परेशान करते हैं, तो हमारी बात है कि देश उस दिशा में जा रहा है जिसमें हम नहीं चाहते कि देश जाए। बिल्कुल सर, लेकिन आपको लगता है कि जब मेयर चुनाव में इस तरह की धांधली हुई है, तो फिर लोकसभा चुनाव में किस हद तक जाएगी बीजेपी? नहीं, इसीलिए मैंने ये कहा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के जो चंचूड़ साहब हैं, उनका उत्तरदायित्व तो है, क्योंकि देश की आशाएं बहुत ज्यादा हैं चंचूड़ साहब से, मेरी भी बहुत आशाएं हैं। मैं उनको बड़ा उनके पिताजी को भी और उनको भी बड़े सम्मान की दृष्टि से देखता हूं, और जिस प्रकार से उनका अपना जीवन है, साधारण जीवन है, जिस प्रकार से वो अपने सामाजिक उत्तरदायित्व के प्रति समर्पित रहते हैं, हमारी आशाएं उनके साथ जुड़ी हुई हैं। क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट भी अगर वो निर्णय नहीं लेगा कि उसको लेने होंगे, एडमिनिस्ट्रेशन से किसी को कोई मदद की उम्मीद नहीं है, जो बाकी चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो उसके बाद क्या होगा, देश या तो एक तंत्र में कन्वर्ट हो जाएगा या क्रांति हो जाएगी, जो देश के लिए हितकारी नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट को जो ये बन रहा है, ये जो दबाव बन रहा है, ये जो प्रेशर बन रहा है, इसको रिलीज करने का प्रयास करना चाहिए। और जैसे इंदिरा जी के खिलाफ जगमोहन लाल सिन्हा ने, इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस ने निर्णय लिया था, जेएमएल सिन्हा को सब जानते हैं, सब याद करते हैं। तो अगर चंचूड़ साहब कोई ऐसा निर्णय लेंगे जो कानूनी रूप से, हम ये नहीं कह रहे कानूनी रूप से गलत चीज हो, लेकिन अगर ये आदमी ने हेराफेरी करते हुए दिख रहा है वीडियो के अंदर, और चंचूड़ साहब ने अपनी आंखों से वीडियो देखी है और उन्होंने कहा है कि लोकतंत्र की हत्या है, तो लोकतंत्र की हत्या करने वाला आदमी 5 दिन तक स्वतंत्र कैसे घूम रहा है? इसको अभी तक ईडी सीबीआई ने पूछ के बुला के इससे पूछताछ शुरू नहीं क्यों की? तो यहाँ पे देखिए, अगर मैं तो क्योंकि टीचर हूं तो मैं जानता हूं, मेरे स्टूडेंट भी ये कहते थे, साहब आप हमें दंड दिए, हमने गलती की है, दंड दीजिए, हमें कोई परेशानी नहीं है, क्यों हम जानते हैं गलती हमने की है, दंड के हम अधिकारी, लेकिन आप डिस्क्रिमिनेट मत कीजिए। अगर चीफ मिनिस्टर का बच्चा भी बदमाशी करे तो उसको भी वही दंड दीजिए जो मुझे दंड दे रहे हैं। और ये बात मैं जानता हूं, एक टीचर को, एक पंच को, एक राजा को ऐसा ही करना चाहिए। भाई आप डिस्क्रिमिनेट मत कीजिए, आप बिल्कुल जैसा आपने दोष किया। अब जब चंचूड़ साहब खुद कह रहे हैं कि इट्स ए केस ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी का मर्डर है,
तो उसी प्रकार का दंड मिलना चाहिए, उसी प्रकार और की वो धाराएं साफ तौर लगनी पर चाहिए। कह रहे हैं कि जो अधिकारी है उसकी स्थिति जो है वो संदेहास्पद है, क्योंकि वो बार-बार कैमरे की तरफ देख रहा है। 1-2 बार नहीं, बार-बार देख रहा है। कभी कैमरा घूम जाता है, कभी उसकी तरफ आ जाता है और जैसे ही उसकी तरफ आता है, तो वो ऊपर देखने लगता है तुरंत कैमरे में। तो वो यही कह रहे हैं कि ये स्थिति जो है, ये देखकर मैं स्तब्ध हूँ। नहीं नहीं, आप बैलेट पेपर को जब आप देखेंगे ना, जो इनवैलिड बैलेट पेपर्स है तो उनसे ही पता चल जाएगा। देखिए, हम कोई जुडिशियल ऑफिसर नहीं है, हम कोई पुलिस ऑफिसर नहीं है, लेकिन 8 इनवैलिड पेपर बैलेट पेपर्स को देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा। अच्छा, सुना ये है, पता नहीं कितना सच है कितना झूठ है, कि इन्होंने छीना झपटी में वो जो इनवैलिड बैलेट पेपर्स थे उनको भी फाड़ फूड़ दिया है और आरोप लगा दिया है विपक्षियों ने फाड़ दिया है। अब पता नहीं क्या सच है क्या गलत है, लेकिन असली मुद्दा यह है कि आपने जो प्रूफ्स हैं, जो उसके वो हैं, उनको भी वो कर दिया। अरे, सुप्रीम कोर्ट के जज साहब से मेरा, चंचूड़ साहब से निवेदन है, इसको छोड़ दीजिए, कंट्रोवर्सी को छोड़ दीजिए। हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी को बचाने के लिए कल सुबह का टाइम दीजिए। सुप्रीम कोर्ट के किसी अधिकारी के निगरानी में ये 30 जो कॉर्पोरेटर्स हैं ये वोट डाले, और अगर ये 8 वोट अगर मिले हुए हैं बीजेपी से और बीजेपी जीत जाती है, किसी को कोई परेशानी नहीं होती है। लेकिन ये लोगों के विश्वास के साथ विश्वासघात है, देश के लोकतंत्र के साथ विश्वासघात है। आप इस इलेक्शन को एक प्रकार से अभी अभ्यास में डाल दीजिए, नया इलेक्शन करा लीजिए, क्या परेशानी है? बिल्कुल, अब सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी तो कर दी है, लेकिन उसके बाद भी क्या लगता है कि कुछ बदलेगा या फिर टिप्पणी पर ही समाप्त हो जाएगा? क्या कोई ऑर्डर नहीं देना चाहिए था कल ही सुप्रीम कोर्ट को कि दोबारा चुनाव करवाए जाएँ? वो कह रहे हैं कि अगर ज़रूरत पड़ी तो हम दोबारा चुनाव करवाएँगे, लेकिन उसमें तो साफ तौर पर दिख रहा है वीडियो में, तो कल ही फैसला ले लेना चाहिए था। नहीं, उसके लिए देखिए, जहां तक मैं समझता हूं, जुडिशियल ऑफिसर को पक्ष सुनने का, बैलेट पेपर को देखने का, उस पे अपना निर्णय लेने का, दोनों पक्षों को सुनने का कर्तव्य है। पक्ष तो उनको सुनना पड़ेगा, मसीह साहब को भी का भी पक्ष सुनना पड़ेगा। अब मसीह साहब को सम्मान कर लें, मसीह साहब से पूछ लें और 8 बैलेट पेपर उनके सामने रख दें। कहेंगे भाई, ये आपने राइट साइड में क्या कर रहे थे? आप कह रहे साहब मैं राइट साइड में कुछ नहीं कर रहा था, वीडियो में दिख रहा है राइट साइड में कर रहे हैं। अच्छा, कुछ निशान मेरे को तो नहीं पता बैलेट पेपर में उन्होंने क्या किया है, इसका मैंने कोई निशान बनाए होंगे, कुछ लिखा होगा जिसकी वजह से वो कानून के उसमें नहीं आता होगा, जी, दायरे में, बिल्कुल, इसलिए क्योंकि इनवैलिड हो गए कहीं होंगे। भी आपने ऐसा देखा या सुना है कि पार्षदों को वोट देना ही नहीं आता, वो भी केवल विपक्ष के ही पार्षदों को? नहीं नहीं, देखिए, उस पे तो मैं बहुत ज्यादा इसलिए नहीं बोलूंगा। मैं, हो सकता है, देखिए, हो सकता है 0.01% चांस हो ये 8 लोग बिक गए हों और उन्होंने जानबूझ के इनवैलिड कर दिया। उसमें मैं उस डिटेल में नहीं जाता। मैं इस डिटेल में जाता हूं कि जब पूरा हिंदुस्तान, पूरा विश्व ये देख रहा है इस प्रकार की गुंडई से मेयर बनाया गया है, तो इसमें क्या परेशानी है? सुप्रीम जज साहब कहें कि ठीक है, एक एक कॉर्पोरेटर मेरे कमरे में 5-5 आए और मेरे सामने बताए किसको वोट देना चाहता है। मैं और बाहर वो डिस्क्लोज नहीं होगा, या दोबारा हो जाए वहां के किसी डीएम या कलेक्टर या किसी कमिश्नर के कमरे में वो जाके वोटिंग हो जाए और पूरा वीडियोग्राफी उसकी हो जाए। तो देखिए, हाथ उठा के हो जाए, जो करना है आप कर लीजिए। लेकिन जब लोगों के दिमाग में डाउट क्रिएट हो गया है, उसके बाद टाइम देने का मतलब यह है कि लोकतंत्र की जो हत्या हो रही है उसमें आप भी हिस्सेदार हैं। मैं ये एजम्पशंस पे कोई निर्णय नहीं लेना चाहता। मैं दोनों पार्टियों को सुनना भी चाहता हूं, मसीह साहब का भी एक्सप्लेनेशन सुनना चाहता हूं। अब मसीह साहब तो कह रहे हैं कि मेरे से गुंडे आए बदमाश और इन लोगों ने बैलेट पेपर छीन लिए और फाड़ दिए। तो मतलब ये ये है कि सवाल ये है सर बात, कि मसीह का मसीहा कौन है आखिर? नहीं, वो तो सबको पता है मसीहा कौन है। वो तो देखिए, आज की तारीख में मसीहा तो सबका एक ही है और उसका नाम सबको पता है। लेकिन वो मसीहा असली में जो है कि नोट है, पैसा है, प्रमोशन है। तो मैं तो देखिए, एक बार आपके कार्यक्रम में कहा भी था, जो आईटी की लड़की के साथ जिन 3 लड़कों ने गुंडई की है और बलात्कार और छेड़खानी की है, इनको कहीं विधायक और लोकसभा का टिकट ना दे दें और कहीं वो भगवा लगा के मोटरसाइकिल पे हजारों लोग जुलूस निकालें और इलेक्शन जीत जाएं और कल मंत्री बन जाएं। देखिए, देश में हम जैसे बुजुर्गों का ये कर्तव्य है कि हमारे देश की जो आत्मा है, हमारे देश के जो पुराने संस्कार हैं, उनको कायम रखा जाए, गलत को गलत कहा जाए, उसका विरोध किया जाए। तो ऐसे मामले में सुप्रीम कोर्ट से ये मेरा निवेदन था कि आप इसको निरस्त ना करें, सब कुछ ना करें, दोबारा इलेक्शन करा लें, उसमें परेशानी क्या है? अगर ये 8 लोग बिके हुए हैं, मान लीजिए बिके हुए हैं, आई डोंट नो वेदर दे आर सोल्ड और नॉट,
अगर बिके हुए हैं तो दोबारा वो इनवैलिड कर देंगे या बीजेपी वाले को वोट दे देंगे। बिल्कुल सर। और हमारे कमेंट्स में कई सारे लोग हैं जो बार-बार लिख रहे हैं कि ईवीएम हटाओ, देश बचाओ और ये सारी चीज़ें। लेकिन ईवीएम का ही हम क्या करेंगे जब हम देख रहे हैं आप कह रहे हैं बैलेट पेपर से चुनाव करवाओ। और जब बैलेट पेपर से चुनाव हो रहा है तो इस तरह का चुनाव हो ही रहा है, जब बैलेट पेपर से भी वही होना है, ईवीएम से भी वही होना है, तो फिर ईवीएम हटाने का फायदा ही क्या है? यही वो केस बनाना चाह रहे हैं। देखिए, ये बात जो आपने कही, वो यही केस बनाना चाह रहे हैं, यही उनका एजेंडा है, यही उनकी प्लानिंग है। ये जो प्रश्न आपने पूछा तो उनके एजेंडे को आपने आगे बढ़ा दिया। वो ये कह रहे हैं ईवीएम क्या, अरे हम तो इसमें भी कर सकते हैं, आप जो चाहिए कर ले सकते हैं। अब मैं, मेरे कोई भरोसा नहीं, जब मैं विधानसभा या लोकसभा में वोट देने जाऊंगा तो मेरा नाम कट चुका होगा वोटर लिस्ट से। अब भाई इतना टाइम तो नहीं मैं जाके चेक करूं, लेकिन हमेशा से वोट देता आया हूं, लेकिन वोट काट देंगे नाम। अब क्या कर लेंगे बताइए, मैं क्या कर लूंगा? अबे उन्हें इलेक्शन जीतना है, उस इलेक्शन जीतने के लिए साम दाम दंड भेद रोते रहिए, गाते रहिए, कुछ करते रहिए, उन्हें कोई अंतर नहीं पड़ता। दे हैव टू विन इलेक्शन। इसीलिए बिहार का सरकार बदली गई। उन्हें चाहिए पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन। झारखंड में कोशिश की गई, दिल्ली में कोशिश की गई, क्योंकि उनका काम बिना पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के नहीं चलता। अब झारखंड में अगर हेमंत सोरेन और चंपई सोरेन का जो जोड़ी है वो जीत गई, तो पुलिस तो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर रहेगी ना, वहां हेरफेर कैसे कर पाएंगे? महाराष्ट्र में कर लेंगे, मध्य प्रदेश में कर लेंगे, राजस्थान में कर लेंगे, लेकिन बाकी आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, आपके कर्नाटका, तेलंगाना, वहां कैसे करेंगे? तो ये है समस्या। इस समय उनको ये है कि इलेक्शन के पहले जितनी सरकारें अपोजिशन की गिरा सको गिरा दो, जिससे पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन हमारे पास आ जाए। और पुलिस वालों को तो बेचारों को अपना ट्रांसफर और पोस्टिंग से बड़ी परेशानी होती है, उस चक्कर में वो सरकार का समर्थन कर देंगे और फिर हिंदुत्व तो है ही साथ में। जी सर, बिल्कुल सही बात है। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका इस चर्चा में भाग लेने के लिए। तो आप देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी तो आ गई है, सख्त टिप्पणी आ गई है, लेकिन फैसला इस पर कब होगा इसका सभी को इंतजार है कि क्या चंडीगढ़ के मेयर पद के चुनाव दोबारा होंगे, क्या रद्द हो जाएंगे? ये सभी फैसले जो है क्योंकि अब अगले हफ्ते सुनवाई होनी है तो उसमें सामने आ ही जाएंगे। फिलहाल कैसी लगी आपको ये चर्चा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्वाइन भी करें। नमस्कार।